वीर्य को हम वज्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर्य को वज्र की तरह समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो यह सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है ब्राह्मण मतलब परम, चर्य मतलब मार्ग। वे परम के मार्ग पर हैं, या दूसरे शब्दों में वे छोटी चीजों से संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। तो हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक रचा है, उसने स्वाभाविक रूप से उन मामूली सुखों का त्याग किया है जो दूसरों के पास है। देखिए, आप जानते हैं कि आपकी शारीरिक मौजूदगी का आधार सीमन या वीर्य है। आप चाहे पुरुष हो या महिला, आपके शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार सामग्रियों का 50% ये है ना? हमारे पास चमड़ी है, हमारे पास चमड़ी के ऊपर की कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के अनेक पहलू हैं। आप जानते हैं, दिल, गुर्दा, लिवर वगैरह वगैरह। अपने आप में इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन सीमन की क्षमता का स्तर जबरदस्त है। ये एक पूरा नया जीवन बना सकता है। आज आप त्वचा की एक ऊपरी कोशिका को लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं, और शायद हम आपका क्लोन भी बना दें। तो क्षमता यहाँ भी है, लेकिन इसका स्तर उन कोशिकाओं के स्तर जैसा नहीं है जिन्हें आप सीमन या वीर्य कह रहे हैं। So in the yogic culture this is called as virya. तो योग संस्कृति में हम इसे वीर्य कहते हैं। वीर्य को हम वज्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर्य को वज्र की तरह समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो यह सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। तो इसका उपयोग करने का मतलब यह है कि आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हैं। सवाल यह है कि कोई किस हद तक मजबूर होकर कुछ कर रहा है। लेकिन क्या इस शरीर की किसी भी चीज को एक दूसरे स्तर पर काम करने के लिए रूपांतरित किया जा सकता है? बिल्कुल। केवल सीमन ही नहीं, इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आप सभी को सूप बनाने की सामग्री दूं, आप सभी को एक जैसी सामग्री दूं, तो क्या आपको विश्वास है कि आप सभी लोग एक जैसा सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 प्रकार के सूप बनाएंगे। हालांकि सामग्री एक ही है। यही हम सबके साथ इस समय हो रहा है। हम सभी बुनियादी रूप से एक ही सामग्री से बने हैं, लेकिन देखिए कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, क्योंकि सूप अलग है। तो अगर मैं आपको सूप बनाने की सामग्री दूं, तो आप या तो अच्छा सूप बनाएंगे या बेकार सूप बनाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये काम कितना जानते हैं, है ना? तो ठीक ऐसा ही हर चीज के साथ होता है, केवल सीमेन के साथ ही नहीं। अपने मन और शरीर के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में रूपांतरित कर सकते हैं, या आप इसे साधारण बना सकते हैं, या आप इसे एक गंभीर समस्या में बदल सकते हैं। जीवन के हर पहलू को। ऐसा ही जीवन के इस पहलू के साथ भी होता है। यही ऊर्जा, देखिए, लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेष चीज जैसे त्वचा के ऊपर की कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर इस पर ऊर्जा खर्च करेगा। पर अगर आप सीमेन की एक कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर बहुत अलग स्तर की ऊर्जा खर्च करेगा। इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो जब आप इसमें इतनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें एक क्षमता है। लेकिन क्या आप में उसे खोजने की काबिलियत है? क्या आप वो खोज करना जानते हैं? क्या ऐसा करने के लिए आपके पास साधना और मार्गदर्शन है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो सवाल नैतिकता का नहीं है। सवाल ये है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं। If you want to be in such a way that अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धि सबसे प्रबल चीज हो, आपका भौतिक शरीर नहीं, तो आपको शरीर की याददाश्त को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। इसलिए सादा भोजन, लोग बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। अब भी मैं दिन में एक बार भोजन करता हूं, और भोजन में सिर्फ एक चीज खाता हूं, 10 नहीं। मैं वो चीजें दूसरे दिन खा लूंगा, मगर आज मैं सिर्फ एक चीज खाऊंगा, क्योंकि काफी फर्क आप आजमा कर देखिए।
सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए। खासकर जब आपकी परीक्षा का समय आता है, सादा भोजन कीजिए और देखिए कि उससे कितना फर्क पड़ता है। आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आप कितना सतर्क रहते हैं, सब कुछ। तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं? आप खुद को एक सेक्सुअल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं या Or, no, I'm saying, कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके ऊपर है, मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा। अगर आपने ये तय किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भारी मात्रा में यादें ना इकट्ठी करें, because this will lead to, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शांत और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा, चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, simply because they, क्योंकि शरीर में उलझन भरी यादें मौजूद हैं। जब इसी प्रकृति का कुछ और आता है तो शरीर में उलझन भरी उथल पुथल होने लगती है। शायद आपके दिमाग में यह ना आए, just physically, ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो ये चुनाव आपको करना है। ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये सवाल है समझदारी से जीने का। तो ब्रह्मचारी क्या होता है? मेरा मतलब, हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब त्याग करना होता है, और आप अक्सर कहते हैं इसका संबंध त्याग से नहीं है, ये बिना त्याग के कुछ पाना है। तो मुझे बताइए। उदाहरण के लिए, कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहता है, ठीक है? वो सालों तैयारी करता है, शायद पूरी जिंदगी तैयारी करता है। and then he is in the harshest of climate. फिर वो बहुत कठोर मौसम में जाता है, जीवन का हर सुख छोड़ते हुए। सुविधाएं, परिवार, समाज, हर उस चीज का त्याग करता है जिसे आम लोग आमतौर पर पाना चाहते हैं, सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए। पर क्या आपको वाकई लगता है कि ये त्याग है, या वो अपने जीवन में ऐसी संभावना को सच कर रहा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते? यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है, ब्राह्मण मतलब परम, चर्य मतलब मार्ग। वे परम के मार्ग पर हैं, या दूसरे शब्दों में, वे छोटी चीजों से संतुष्ट होने को तैयार नहीं हैं। तो हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक रचा है, उसने स्वाभाविक रूप से उन मामूली सुखों का त्याग किया है जो दूसरों के पास हैं। जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, शायद आप ठीक से खाते या सोते नहीं होंगे। क्या आप दोपहर की झपकी लेते हैं, पत्नी के साथ बैठते हैं, नींद का मजा लेते हैं, परिवार के साथ खाते हैं? क्या आप ये सब करते हैं? आप सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि आप कुछ रचना चाहते हैं, है ना? क्या ये हर उस आदमी या औरत के लिए सच नहीं है जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक किया है? यही बात ब्रह्मचर्य के साथ है। वे परम सत्य के मार्ग पर हैं। इसके कारण उनका ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता जिन्हें लोग कीमती समझते हैं।